बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाई को लेके एक ऐसी बात आपसे शेयर करना चाहता हूं जो कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ बनी हुई है। कोई भी इस बात पे यकीन नहीं कर सकता था कि ऐसा भी हो सकता है। आपको बड़ा ज़ीरो से समझाता हूं, चीज़ों को समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पे मेरे पास कॉइन मार्केट कैप ओपन है, यहाँ मैं रैंकिंग को ओपन करता हूँ। मतलब क्रिप्टो की दुनिया में जो टॉप की करेंसीज हैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले आता है बिटकॉइन, उसके बाद आता है इथीरियम। इथीरियम दूसरे नंबर पे टॉप की करेंसी समझी जाती है और यहाँ पे लोग वेट कर रहे थे कब पाई कॉइन बाइनांस के ऊपर लिस्ट होगा, और बाइनांस के ऊपर लिस्टिंग का बड़ी शिद्दत से वेट किया जा रहा था। लेकिन पाई की टीम ने इससे भी बड़ा छक्का मारा है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। वो क्या है कि पाई ने इंटीग्रेट कर लिया है, पैचअप कर लिया है अपना इथीरियम के साथ। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये खबर सच्ची है? अगर सच्ची है तो ये हुआ कैसे? अगर हो चुका है तो इसका आम पाइनियर को फ़ायदा क्या होगा? पाई की कोर टीम को फ़ायदा क्या होगा? एक वो बंदा जिसने 6 साल मेहनत की है, अब उसको क्या फ़ायदा होगा? ये सारी बातें आपने गौर से सुननी है। इस बात को दोस्तों आपके बाइनांस ने ब्रेकिंग न्यूज़ बना के शेयर किया है। ये देखिए, ब्रेकिंग न्यूज़ बना के शेयर किया है कि रेवोल्यूशन हैज़ ऑफिशियली बिगन, कि यहाँ पे रेवोल्यूशन, इनकलाब आ चुका है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा होगा। अब इसका मतलब समझिए पहले कि इथीरियम के साथ कोलैबोरेशन का मतलब क्या बनता है। अब देखो, पाई को आप डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो, जी बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाई की ट्रेड किसके साथ हो सकती है, पाई को स्वैप किस किस में किया जा सकता है। आप नहीं समझोगे। चलिए, आप जाते हैं किसी भी ट्रेडर्स के पास, किसी करेंसी वाले के पास, किसी करेंसी एक्सचेंज के पास जाते हैं, उसको आप PKR देते हैं, उसको आप INR देते हैं। आप उसको कहते हो यार इसको दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर दो। वो कहता है भैया बात सुनो, ये जो आपका PKR है या INR है, ये सिर्फ डॉलर में ही कन्वर्ट हो सकता है। आप कहेंगे नहीं यार, मुझे तो इसमें लेरा चाहिए, मुझे तो इसमें येन चाहिए, मुझे तो इसमें कोई और करेंसी चाहिए, डॉलर के अलावा मुझे किसी और करेंसी में करके दो। वो कहता है नहीं भाई, यहाँ पे आप डायरेक्ट दूसरी करेंसी में नहीं कर सकते, पहले आप इसको डॉलर में करो, डॉलर से फिर आप किसी और करेंसी में कर सकते हो। तो कितनी परेशानी होगी आपको। और अगर आपकी करेंसी किसी भी करेंसी में कन्वर्ट हो सकती है तो लाजिम बात है, ये आपके लिए बड़ी आसानी की बात है। बिल्कुल इसी तरह से आपका पाई अब इथीरियम में भी कन्वर्ट हो सकता है, और इसका मतलब ये है कि अब दुनिया की दूसरी बड़ी करेंसी भी आपके लिए ट्रेडेबल हो चुकी है। ये समझ लो कि ऐसा बड़ा दरवाज़ा है जिसको खुलने का कोई सोच भी नहीं सकता था। और इसी वजह से आपने देखा कि पिछले दिनों जो पाई का चार्ट था वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऊपर गया है। यहाँ पे आप देखो, अगर हम मोस्ट विजिटेड लिस्ट में आते हैं तो यहाँ तो पाई ने पक्की जगह बना ही ली है। अब आप अगर इसका चार्ट देखोगे तो इसके चार्ट में आपको क्लियरली नज़र आएगा कि सीधा इसने जंप मारा है, सीधा डाउन से काफ़ी ऊपर गया है और इसके जाने का कोई सोच भी नहीं सकता था। बट पाई ने यहाँ पे अपने आप को बाउंस बैक किया। ये चार्ट आपके सामने है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऊपर जाके फिर नीचे आ गया है, अब इसका क्या किया जाए, ये भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें, बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता इसकी सप्लाई बढ़ती जा रही है। ये बात पहले ही हो चुकी है कि इसकी सप्लाई में मुसलसल इजाफा होगा। अब पाई की टीम जो डेवलपमेंट करती है, उस डेवलपमेंट की वजह से इन्वेस्टर मार्केट में आता है, लोग पाई को खरीदते हैं, लोगों का पाई के ऊपर ट्रस्ट बढ़ता है, यूटिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन उसके साथ जब सप्लाई का प्रेशर आता है, ओवरसोल्ड चीज़ होती है, तो फिर से प्राइस थोड़ी सी नीचे जाती है। लेकिन खुशी इस बात की है कि पाई की टीम अपने आप में काम लगी हुई है, काम कर रही है, मुसलसल मेहनत कर रही है, जिसकी वजह से हमें पाई की प्राइस यहाँ पे स्टेबल नज़र आती है। और अगर ऐसा नहीं होता तो यकीन मानिए यही प्राइस हमें शायद 0.00 पे करीब नज़र आती अगर टीम यहाँ पे एक्टिव ना होती। इसकी छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे आइए, यहाँ पे आके आप छोटा सा एक चार्ट विजिट कीजिए। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मंत्रा के नाम से जनाब आपका एक कॉइन है, और मंत्रा का जो कॉइन है जनाब, उसने मार्केट में आके तबाही मचा दी है। मंत्रा का कॉइन टीम ने $7 पे टका के रखा हुआ था,
$7 पे उसको टकाया हुआ था और उस पे अवाम को बताया था भाई ये आपकी प्राइस है, इसी पे चलेगा, इसी पे रहेगा, ऐसा कुछ। और फिर एकदम से ये प्राइस $7 से 0.7 पे आई, मतलब 90% से ज़्यादा क्रैश हो गया और ऊपर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। स्क्रीन आपके सामने है। अब ये कब होता है? जब आपकी कंपनी, आपका कॉइन टीम की तरफ से यहाँ मसनूई तरीके से, कुदरती तरीके से नहीं, जेन्युइन तरीके से नहीं, मसनूई तरीके से स्टेबल किया जाए और लोगों को दिखाया जाए, देखो कितना अच्छा चल रहा है, देखो इसकी प्राइस क्या है, कमाल है जनाब, यहाँ पे आओ, ये और ऊपर जाएगा, ये और ऊपर जाएगा, ये और ऊपर जाएगा। अब ज़रा सोचो, इस जगह पे $7 प्राइस है और सर्कुलेटिंग सप्लाई में तकरीबन 1 बिलियन की सप्लाई आपको नज़र आती है। 1 बिलियन टोकन अगर $7 पे सेल किए जाएं तो सोचो कितने बिलियन कमाए होंगे इस टीम ने। लेकिन दुख की बात यह है कि जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया था उनका तो खाना ख़राब हो गया ना। ये होता है जब आप किसी ऐसे कॉइन में इन्वेस्ट कर लें जो देखने में तो बहुत अच्छा नज़र आता है, प्राइस उसकी बहुत शानदार होती है, लेकिन लोगों को ना तो यूटिलिटी का पता होता है, ना इकोसिस्टम का पता होता है, ना टीम कैसी है, कैसे काम कर रही है, इस बात का पता होता है। सिर्फ प्राइस को देख के ऊपर जाता देखा, पैसा लगा दिया, नीचे आता देखा, बेचने की कोशिश में लगे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जिसके पैर नहीं होते ना, जिसकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होती, वो 1 घंटे में $7 से 0.7 पे भी आ सकते हैं। लेकिन पाई के बारे में ऐसा सवाल करना ही नहीं बनता। पाई की टीम अपने आप में लगी हुई है, पाई की टीम अपने आप में मेहनत कर रही है। शुरू में देखो उसने जो भी किया आपके सामने किया, लॉन्चिंग हुई $2 पे, उसके बाद जो भी डेवलपमेंट होती है प्राइस आपको सामने देखने नज़र आ जाती है। जो डेवलपमेंट होती है इन्वेस्टर का उसी के मुताबिक ट्रस्ट बढ़ता है। अब ऐसा नहीं हुआ कि जनाब एकदम से प्राइस 10 पे चली गई, एकदम से प्राइस 0.10 पे आ गई, एकदम से प्राइस 5 पे चली गई, एकदम से प्राइस 2 पे आ गई। नहीं, ये सारी जो फ्लक्चुएशन हो रही है आपके सामने ऑर्गेनिकली हो रही है, जेन्युइनली हो रही है और ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं समझता हूँ यूज़र के लिए ही प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। तो इसमें अब पाई की टीम भी अलर्ट होकर बैठेगी, हाँ यार अब यहाँ पे प्राइस हमारी 0.06 पे आ चुकी है, 0.5 पे आ चुकी है, अब यहाँ क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है, जैसे जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन होती है, जैसे दूसरी कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन होती है, उसी तरह से प्राइस बेहतर होती है। और फिर आप कहेंगे अब यहाँ कोलैबोरेशन का वेट किया जाए, दूसरी कंपनीज पाई की प्राइस बढ़ाएंगे। अरे भैया प्राइस यूटिलिटी से बढ़ती है, प्राइस एक्सचेंज से नहीं बढ़ती। ये जिन लोगों को ये बुखार हुआ था ना कि बाइनांस पे लिस्ट होगा तो प्राइस बढ़ेगी, जिस कॉइन का मैंने जिक्र किया है ना $7 से 0.7 पे आ गया, वो भी बाइनांस शरीफ पे लिस्ट हुए थे। बाइनांस पे लिस्ट होना कोई बड़ी कामयाबी की गारंटी नहीं होती, यूटिलिटी कामयाबी की गारंटी होती है, उसका मार्केट कैप कामयाबी की गारंटी होता है, इकोसिस्टम कामयाबी की गारंटी होती है। तो ये सारी चीज़ें मिला के उसको बेहतर बनाती हैं। अगर क्रिप्टो की दुनिया में सब कुछ करना आसान होता तो आज हर बंदा यहाँ पे अपना कॉइन बना के बैठा होता। आपके सामने 2 एग्जाम्पल आ गई हैं, एक मंत्रा कॉइन की मतलब OM कॉइन, और दूसरा कई बार आपके साथ शेयर कर चुका हूँ ट्रम्प के कॉइन की। इसलिए जहन से ये निकाल दो कि प्राइस को देख के आपने चलना है। अगर आप प्राइस को देख के चलोगे तो अभी से जहन में लिख लो कि पैसा आपका डूब जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, 10 दिन बाद, 100 दिन बाद, महीने बाद आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा अगर आप प्राइस को देख के चलोगे। और अगर आप रियलिटी को देखोगे, अगर आप यूज केस को देखोगे, टीम की डेवलपमेंट को देखोगे, तो फिर आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा। हाँ, ये हो सकता है कि वक्ती तौर पे प्राइस नीचे आएगी, उसके बाद फिर ऊपर चली जाएगी। तो ये चीज़ें साथ साथ होती रहती हैं। जैसा आपने बिटकॉइन में देखा, बिटकॉइन 66,000 पे भी गया और डायरेक्ट 66,000 से 16,000 पे भी आया था, लेकिन उसके बाद फिर उसने बाउंस बैक किया। ये चीज़ें ओरिजिनल कॉइन्स में चलती हैं। जो आर्टिफिशियल होती हैं वो $7 से 0.7 पे ही आते हैं और फिर संभले नहीं जाते। जैसे आपका ट्रम्प कॉइन 75 पे जाके फिर $7 पे आया और फिर ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहा। ये चीज़ें गौर से सुना करें। इतनी मेहनत से रिसर्च के बाद आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो बनाने का पर्पज़ आपका टाइम वेस्ट करना नहीं होता,
आपको जेन्युइन नॉलेज देना होता है। तो इसलिए मुबारक हो आपको कि पाई ने एक बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है। इंशाल्लाह इसके बाद आप और बड़े अच्छे माइलस्टोन देखेंगे, तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हमें प्राइस में काफ़ी बूस्ट देखने को मिलेगा। अभी तक इतनी मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।